ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और पावन कथा जिसे सुनने मात्र से ही पितर प्रसन्न होते हैं, घर परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। यह कथा है इंदिरा एकादशी व्रत की, जो पितृपक्ष में आने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को जो श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसके पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और उसके वंश में कभी दरिद्रता, दुख या अशांति का वास नहीं होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध, हरित और न्यायप्रिय राज्य था जिसका नाम महिष्मती था। उस राज्य का राजा इंद्रसेन थे। न सिर्फ धर्मशील बल्कि धर्म और पितृ सम्मान में अति श्रद्धालु मानव। इंद्रसेन के पिता इंद्र वही बड़े सज्जन, ऋणी और धर्म प्रिय पुरुष थे। सारा राज्य उन्हें आदर से पितामह कहकर बुलाता था। पर एक दिन अकल्पनीय विपत्ति आई। पितामह का देहांत हुआ और इंद्रसेन के हृदय पर गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने पितामह की अंतिम क्रिया विधि पूरी लगन से की। ब्राह्मणों को भोजन कराया और शोक के दिनों में पूजा पाठ करवाया। परंतु कुछ ही दिनों बाद स्वर्ग के पथ से खबर आई कि पितामह यमलोक में कष्ट में है। उनकी आत्मा शांति नहीं पा रही। वे रातों को व्याकुल सोचते और दिन में दुख में विलीन रहते। राजा ने नगर के विद्वान पंडितों और ऋषियों को बुलवाया। पितृ कार्य, तर्पण, श्राद्ध सब कुछ किया, परंतु व्यथित आत्मा की पीड़ा कम नहीं हुई। उसी समय राज्य में एक प्रसन्न और दयालु ब्राह्मण आए। उनकी वाणी में वैदिक मंत्रों का ओज था और चाल में सरलता। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, पितृ दुख का निवारण अनेक प्रकार से संभव है, पर कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें विधि पूर्वक करने से पितर सुख पाते हैं। पितृपक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, विशेषतः पितृ मोक्ष का कारण बनती है। यदि आप सच्चे मन से उस एकादशी का व्रत रखें, विधि अनुसार दर्पण दान करें और पितरों का नाम श्रवण कराएं, तो आपके पितामह की आत्मा को शांति मिल सकती है। राजा ने पूछा, प्रभु बताइए, वह कौन सा दिन है और संपूर्ण विधान क्या है? ब्राह्मण ने कहा, यह एकादशी अश्विन पितृपक्ष में आती है। तिथि, उदय, सूर्योदय और पारण का सही समय देखना आवश्यक है। इस व्रत में संकल्प, शुद्ध स्नान, विष्णु पूजा, पितृ तर्पण और दान और परम भक्ति भाव मन मुख्य है। राजा ने निश्चय किया। उसकी आंखों में मिटती हुई आशा फिर प्रकट हुई। उसने राज्य के समस्त राजकीय काम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिए। दीन दुखियों को भोजन कराए, जनता को धर्म कर्म का संदेश दिया और अपने पितामह की मुक्ति के लिए समर्पित हो गए। उसने व्रत के लिए तैयारी आरंभ कर दी। स्वर्ण व पीले वस्त्र, कलश स्थापना की सामग्री, तुलसी और घी, भक्तों के लिए भोजन, ब्राह्मणों को आमंत्रित करना और विशिष्ट दान का आयोजन करना। एकादशी का दिन जब आया, पूरा राज्य अति प्रायः जिस भक्ति से जागा, ऐसा दृश्य दुर्लभ था। राजा ने सुबह सवेरे स्नान कर ब्राह्मणों के समक्ष संकल्प लिया। संकल्प में उसने कहा, यह व्रत मैं अपने पितामह की मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। भगवान विष्णु के नाम से ये संकल्प मेरा जीवन सफल करे। उसने पीला वस्त्र धारण किया, तुलसी माला से विष्णु का स्मरण आरंभ किया और घर के सामने पवित्र अग्नि जलाई। दिन भर राजा ने उपवास रखा। कुछ लोग संपूर्ण निराहार रखते हैं, कुछ फलाहार करते हैं, पर राजा ने संकल्प पूरा कर पूर्ण निर्जला उपवास रखा और केवल भगवान का नाम स्मरण किया। उसने दान में अनाज, पशु भोजन और तीर्थ यात्राओं के खर्चे दिए। उसने पितरों के नाम पर विशिष्ट श्राद्ध भी कराया। ब्राह्मणों को दी गई भोजन सामग्री में हर प्रकार की शुद्धता रखी गई। लोगों ने राजा का हृदय देखा तो उनका मन करुणा और श्रद्धा से भर गया। जब सूर्य कुछ बहुत हल्का मध्यम हुआ, राजा ने ब्राह्मणों के सम्मुख विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराया। ब्राह्मणों ने श्लोकों के साथ कथा बताई कि कैसे एकादशी के व्रत से पितर स्वतः स्वर्ग में शांति पाते हैं, कैसे भगवान विष्णु अपनी कृपा से पितृ दोष मिटाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं। उसने भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की
कि हे प्रभु, यदि मेरे पितामह को मोक्ष मिलना निश्चित है तो आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। रात्रि के समय राजा ने भजन कीर्तन कराया और पूरे राजपाले ने मिलकर दर्पण का परंपरा निभाई। उस रात राजा ने स्वप्न देखा, एक मधुर स्वर आया, एक तेजस्वी दीप दिखाई दिया और पितामह की छवि प्रकट हुई। पितामह ने कहा, पुत्र, तेरा पवित्र संकल्प और विधि विधान से किया गया व्रत यहाँ तक पहुँचा। तुझे और तुम्हारे परिवार को मेरी शांति मिली है। मैं अब पीड़ा से मुक्त हूँ। जो भी दान तथा पितृ कर्म तूने किया वे सब मेरे लिए सुखकारी सिद्ध हुए। राजा की आंखों से आंसू निकले, वह रो पड़ा, परंतु यही आंसू उल्लास के भी थे। कथा में यही मोड़ है कि जहाँ इंद्रसेन की भक्ति और बलिदान की परीक्षा हुई, राजा ने न केवल व्रत रखा बल्कि उसने पापों का प्रायश्चित करते हुए सभी लोक हित के कार्य किए। ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाया और सामाजिक दान से जनता के जीवन को भी सुधारा। इसी से कथा का मूल संदेश उत्पन्न होता है। एकादशी का व्रत केवल व्यक्तिगत उपवास नहीं, वह दिव्य संकल्प है जो समाज और पूर्वज दोनों के कल्याण की ओर ले जाता है। अगले दिन पारण का समय राजा ने विधि विधान पारण किया। पारण का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों और पंडितों से समय की पूर्ति कर शुभ मुहूर्त में ही अन्न ग्रहण किया जाना चाहिए। मेरी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि 17 सितंबर की एकादशी की रात समाप्ति के पश्चात 18 सितंबर की सुबह निर्धारित पारण समय के दौरान ही अन्न ग्रहण करें। राजा ने विधि से पारण किया और पहले पितरों को भोजन समर्पित किया, फिर स्वयं भोजन किया। ऐसा करने पर घर में आनंद और शांति छा गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और सच्ची निश्चय जब कोई मनुष्य निष्ठा से व्रत करे, दान करे और तर्पण विधि से पूर्वजों का ज्ञान सम्मान करे तो वह केवल सांसारिक फल ही नहीं पाता, वह मन की शांति, आत्मिक तृप्ति और आध्यात्मिक पुरस्कार पाता है। दूसरी बात, व्रत एक सामाजिक कर्म भी है। दान और सेवा से समाज समृद्ध होता है। तीसरी बात, उदय तिथि, पारण समय और विधि का पालन अनिवार्य है। फिर मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्णाय नमः।